भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, खास करके नरेंद्र मोदी जी से। जो मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदुओं के लिए वह कुछ विशेष कार्य करेंगे, लेकिन वह विशेष कार्य देखने को कहीं नहीं मिला धरातल पर। और हर हिंदू को यह उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में गुरुकुल खोले जाएंगे हर स्टेट में, लेकिन कहीं भी गुरुकुल नहीं खोला गया, बल्कि मदरसा को और मजबूती मिली और मदरसा का मॉडिफिकेशन इस तौर पे किया जा रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को बेनिफिट कैसे पहुंचाया जा सके। सरेआम पत्थर बरसाए जाते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं किया गया जो इस पर प्रतिबंध लगा सके। जो हिंदू कार्यकर्ता कहीं कुछ कार्य अपने दम पर भी करते हैं तो सरकार के तरफ से उसे प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है, उसे प्रोत्साहित करने का कार्य नहीं किया जाता। समस्या यह हो गई है कि जो भी हिंदूवादी संगठन थे, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद हो गए, बजरंग दल हो गए, जितने भी हैं, वो सब मानो कि हिंदुत्व के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। उनका अब काम रह गया सिर्फ सेवा करना। मोदी जी का पहला कार्यकाल में अगर पहला डिसीजन कोई होना चाहिए था तो वह डिसीजन होता जो वक्फ बोर्ड को समाप्त करते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त करते, लेकिन मोदी जी ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए चले। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज ऐसे बैठे हुए हैं जिनका मूल मकसद है जो किस तरह से यहाँ घुसपैठियों का संरक्षण प्रदान किया जाए, किस तरह से मुसलमानों का संरक्षण प्रदान किया जाए। और ऐसे कुछ जज खाली बैठे रहते हैं। जिस केजरीवाल के मंच पे अग्निवेश जैसा दुर्दांत आतंकवादी बैठा हो, जिस केजरीवाल के मंच पे विनायक सेन जैसा नक्सली बैठा हो, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जितने भी सो कॉल्ड नक्सल के समर्थक लोग हैं, वह सब केजरीवाल के मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। और उस व्यक्ति से, उस आंदोलन से निकला कोई व्यक्ति अगर यह कहे और उसके ऊपर अगर जनता विश्वास कर ले जो यह बहुत अच्छा काम करेगा, तो मैं केजरीवाल का कोई दोष नहीं देता हूँ, दोष दिल्ली की जनता का है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। वो दौर याद कीजिए जब आज से करीब एक दशक पहले राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा था। राष्ट्रीय राजनीति में उनको लाने की कोशिश हो रही थी, डिमांड हो रही थी। उस वक्त को अगर आप याद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि महंगाई अपने चरम पर थी, नए नए घोटाले सामने आ रहे थे और कुछ ऐसे बिल आ रहे थे जिनको लेके हिंदू जनमानस काफ़ी डरा हुआ था और सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे वक्त में फलक पर उभरे नरेंद्र मोदी, जिनसे लोगों को उम्मीद हुई। 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उनका तीसरा कार्यकाल भी चल रहा है। ऐसे में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम केसी झा से। एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं राजनीति की, साथ में सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। तो चर्चा का आरंभ करते हैं केसी झा के साथ। जैसा बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जनता को उम्मीदें जो उस वक्त थी, जिस तरह का निराशा का माहौल था, और बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया नरेंद्र मोदी को, 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो कितना उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं मोदी अपने इतने लंबे कार्यकाल का जब हम आकलन करें तो। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल को आप दो भागों में बांट सकते हैं। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ तो आप राष्ट्र के हित में अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने बेहतरीन काम किया है। जहां विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की गरिमा धूमिल हो चुकी थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गौरव को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भारतीय वैभव को विश्व पटल पर इन्होंने स्थापित करने का कार्य किया है और इसमें नरेंद्र मोदी जी को 100 का 100 मार्क्स मिलना चाहिए, जिसको लेकर के इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर परेशान भी रहते हैं। लेकिन दूसरे पहलू को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, खास करके नरेंद्र मोदी जी से। जो मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदुओं के लिए वह कुछ विशेष कार्य करेंगे, लेकिन वह विशेष कार्य देखने को कहीं नहीं मिला धरातल पर। आप देखेंगे कि 8 लाख से ज़्यादा हमारे गुरुकुल थे
और हर हिंदू को यह उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में गुरुकुल खोले जाएंगे हर स्टेट में, लेकिन कहीं भी गुरुकुल नहीं खोला गया, बल्कि मदरसा को और मजबूती मिली और मदरसा का मॉडिफिकेशन इस तौर पे किया जा रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को बेनिफिट कैसे पहुंचाया जा सके। हिंदुओं के लिए जो एक सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक संस्कार था, उसके लिए गुरुकुल खोलने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर मोदी जी चाहते तो इनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने स्टेट में सरकार है, वहाँ अगर गुरुकुल खोल दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में आज गुरुकुल कार्य कर रही होती, लेकिन गुरुकुल नहीं खोले गए, उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया और हिंदुओं का जो अपमान है वह आज भी पूर्ववत हो रहा है। आज भी आप देखेंगे कि किस तरह से कोई भी जागृत हिंदू कोई जुलूस निकाल रहा हो तो वहाँ पर सरेआम पत्थर बरसाए जाते हैं। उस जुलूस नहीं, शोभा यात्रा जो भी आप नाम ले सकते हैं, उस पे सरेआम पत्थर बरसाए जाते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं किया गया जो इस पर प्रतिबंध लगा सके या हिंदुओं को इस तरह की परिस्थितियों से निपटने की जो छूट होनी चाहिए थी, जो उनका मनोवैज्ञानिक जो एक विकास होना था, जो इस तरह की परिस्थितियों से हम कैसे निपटें, तो नहीं तो उसके बारे में कुछ सोचा गया। जो हिंदू कार्यकर्ता कहीं कुछ कार्य अपने दम पर भी करते हैं तो सरकार के तरफ से उसे प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है, उसे प्रोत्साहित करने का कार्य नहीं किया जाता। तो यह एक हिंदुओं के पक्ष में दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन राष्ट्र हित में मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदू हित में जो कार्य करता है, चाहे वो व्यक्ति हो या संगठन हो, उसको सरकार प्रताड़ित करती है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, जैसे हमारे टी राजा सिंह हैं। टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे हुए हैं और उस विषम परिस्थिति में वो हैदराबाद से चुने जाते हैं जब बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन टी राजा सिंह एक हीरो के तौर पे, एक प्रोजेक्टेड नेता के तौर पे नहीं आते हैं। उन्हें बराबर ही जेल में डाल दिया जाता है उनके बयानों को लेकर के। वहीं ओवैसी बंधु है, उससे कुछ नहीं होता। आज टी राजा सिंह अकेले दम पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक तौर पर टी राजा सिंह के पीछे खड़ी नहीं है। टी राजा सिंह अकेले पड़ गए इस रास्ते में। तो मतलब जब हिंदू की बात हमें करना है तो फिर हम टी राजा सिंह के साथ क्यों ना जाएं? टी राजा सिंह का समर्थन क्यों ना करें? अभी हम देख रहे हैं कि कुछ कथावाचक हैं सनातन धर्म के, चाहे वो बागेश्वर बाबा हों, चाहे वो देवकीनंदन जी हों, ये लोग पैदल यात्रा, पदयात्रा कर रहे हैं, करने की इन्होंने घोषणा कर दी है कि सनातन को जो है वो फिर से मजबूत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, हिंदुओं को। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ज़रूरत पड़ गई कथावाचकों को पैदल यात्रा करने की? हाँ भाई, हमारे यहाँ हिंदू संगठन भी हैं, वीएचपी है, बजरंग दल है, और भी काफ़ी संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं। उम्मीद उनसे की जाती है कि वो कुछ ऐसा करें, जब भी हिंदू प्रताड़ित हो तो ऐसा वो करें, लेकिन कथावाचकों को उतरना पड़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब समस्या यह हो गई है कि जो भी हिंदूवादी संगठन थे, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद हो गए, बजरंग दल हो गए, जितने भी हैं, वो सब मानो कि हिंदुत्व के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। उनका अब काम रह गया सिर्फ सेवा करना। जो जहाँ कुछ भी घटना घटित हुआ, सेवा करने के लिए वो आ जाते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा से इनका कोई वास्ता नहीं है, जबकि आए दिन यह देखा जा रहा है कि हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। इन तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और हिंदुओं में निराशा इसलिए भी हो रही है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिंदुनिष्ठ सरकार है, एक अपने आप को कहती है, हिंदुओं से वोट लेने की अपेक्षा करती है, हिंदुओं के पास जाकर कहती है कि मैं आपका काम करूंगा, जब उस सरकार के रहते हुए हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के ऊपर हमले, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर किस सरकार में हिंदू सुरक्षित होगा? आज इसी सब को देखते हुए हमारे साधु संतों को यह जरूरत आन पड़ी कि जिन संस्था को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वह संस्था पंगु साबित हो रहा है। वह हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। वह सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दे करके महीना में 2 महीना में हिंदुओं को सिर्फ बरगलाने का काम करता है। इसीलिए हमारे साधु संत को अब जमीन पे, सड़कों पे उतरना पड़ा, क्योंकि जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक अपने हिंदू और सनातन समाज को नहीं बचाया जा सकता, और जब तक हिंदू समाज नहीं बचेगा तब तक हिंदुस्तान का भी कोई भविष्य नहीं है।
हिंदू लोग सनातन बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरह, लेकिन सरकार उसमें संशोधन कर रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब जहां इसको एब्रोगेट करना चाहिए, जो लोगों की डिमांड भी है, लेकिन उसमें संशोधन किए जा रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का पहला कार्यकाल में अगर पहला डिसीजन कोई होना चाहिए था तो वह डिसीजन होता जो वक्फ बोर्ड को समाप्त करते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त करते। लेकिन मोदी जी ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए चले। ट्रिपल तलाक में उनको मुस्लिम औरतों के लिए उन्हें बहुत फिक्र थी, लेकिन वक्फ बोर्ड के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, उनके ज़मीन को हड़पने का कार्य किया गया, इसके तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इंदिरा गांधी अपने तुष्टीकरण की नीति को पुष्ट करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाई थी। हमें मोदी जी को आने के बाद तो इसे इमीडिएट समाप्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। अब अगर हिंदुओं को यह मांग करना पड़ रहा है कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी विश्व के कोने में किसी भी देश में नहीं हो सकती। जो उस देश का मूल निवासी, उस देश का बहुसंख्यक यह मांग करे कि मुझे वक्फ बोर्ड किसी अल्पसंख्यक के नाम पर जो संस्थाएं चल रही है उसके तर्ज पर हमें भी मान्यता दी जाए, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसको मोदी जी मिटाने में अब तक असफल रहे हैं। और हिंदू जो विश्वास करता था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कहीं न कहीं हिंदुओं का विश्वास डगमगाया है। जो मोदी जी वह काम नहीं कर पा रहे हैं जो हिंदू के लिए उन्हें करना चाहिए था। इसी के लिए आज हमारे जो साधु संत हैं उन लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा है, जो हम सड़क पे उतर करके हिंदू को जागृत करें और जागृत करके अपनी मांग मनवाने के लिए एक पावर ग्रुप जो है, प्रेशर ग्रुप जो है, उसको क्रिएट करें। इसीलिए आज वो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। यूपी में मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने की बात हो रही थी, प्रयास किए सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले को पलट दिया गया। सेकुलरिज्म के लिए उसको ज़रूरी बताया गया। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज ऐसे बैठे हुए हैं जिनका मूल मकसद है जो किस तरह से यहाँ घुसपैठियों का संरक्षण प्रदान किया जाए, किस तरह से मुसलमानों का संरक्षण प्रदान किया जाए। और ऐसे कुछ जज खाली बैठे रहते हैं जो कहाँ से जमाते इस्लामी का या किसी का कोई मामला आए और जिस मामले पे हम तुरंत अपना मदरसा बोर्ड आप चला सकते हैं, तो आप मुसलमान अपने पैसा से मदरसा बोर्ड चलाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मदरसा चलाएं, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिंदुओं के टैक्स के पैसे से अगर मदरसा बोर्ड चलाया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं कुछ हो सकती। और मदरसा में सिखाया क्या जाता है, जो इस राष्ट्र को कैसे समाप्त किया जाएगा इसका विधि सिखाया जाता है, और इसके लिए हिंदू पैसा दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म जो एक शब्द है वह इस राष्ट्र को बर्बाद करने का एक मंत्र है मात्र, क्योंकि भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो सेकुलरिज्म नाम का कोई शब्द नहीं था। इसे संशोधित करके इंदिरा गांधी ने बाद में डाली है। तो जब इंदिरा गांधी संशोधन करके डाल सकती है तो मोदी जी में इतना दम नहीं है कि मोदी जी उसको हटा सकते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे कि उनके सेकुलरिज्म पे थोड़ा भी दाग लगे। मतलब मैं ये कहूँगा जो कैंसर सेकुलरिज्म है कैंसर के रूप में है, और मोदी जी कैंसर पीड़ित हो चुके हैं। उन्हें अब इस देश की फिक्र नहीं है, उन्हें इस राष्ट्र की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने सेकुलरिज्म के फिगर को बचाने की फिक्र है। और उसके चक्कर में यह अनाप शनाप फैसले या आप जो देख रहे हैं, जो मदरसा बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करे, केंद्र सरकार अगर आज अडिग हो जाए तो केंद्र सरकार के विपरीत जाकर के सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देगी, नहीं दे सकती। लेकिन केंद्र सरकार चाहती है जो यह सब चलता रहे। उनको हिंदुत्व पर से अब विश्वास खत्म हो गया, सिर्फ वोट बैंक। जब चुनाव का समय आएगा तो उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन चुनाव जीतते ही यह पूरा अपना कार्यकाल बिता देते हैं मुसलमानों के विश्वास को जीतने में, जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है। हिंदी में एक बड़ा फेमस गाना है, मैं नहीं तो कौन बे। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये मुगालता है कि क्या है कि भाई हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे हिंदू? कुछ ऐसा है क्या कि हिंदुओं से वोट तो ले लिया जाता है लेकिन उनकी उम्मीदों पर जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है? ठीक है, देश की तरक्की हो रही है, देश के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन हिंदुओं के लिए जब कुछ नहीं किया जाता तो इसका यही अनुमान लगाया जाए, क्या कहा जाए कि
हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं है? देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी इसी मुगालते में थी, जो हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जिस तरह से समस्या को देखते देखते हमारे साधु संत सड़कों पे उतरे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में हिंदूवादी पार्टी का भी गठन होगा और वह हिंदुओं के वोट को विभाजित करने का काम करेगा और हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी से हटा करके कंसोलिडेट करेगा और हिंदू हित में कार्य करेगा। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ इस मुगालते में हैं जो कि हम ही हिंदू हैं, हम जो करेंगे, हिंदुओं की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना और हम जिस तरह का भी निर्णय लेते रहेंगे तमाम हिंदू हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। अब ऐसी बात नहीं, आप इस बार देख सकते हैं जो किस तरह से उनका सीट घटना शुरू हो गया। अब जब डिटोरेशन पे आएंगे तो फिर कैसे 2 पे पहुंच जाएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। अभी हिंदू जनमानस इनको समर्थन दे रहा है तो इन्हें पता नहीं हो रहा है जो कि हम किसके लिए काम करें नहीं करें। लेकिन जब अलग हटना शुरू हो जाएगा तो फिर इनका हाल आप देखिएगा। लेकिन सवाल यह है जो हाल इनका खराब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बनने में 100 साल से अधिक लगे। किसी भी संस्था को खड़ा होने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी बनी, केंद्र में सत्ता में भी आई, पूर्ण बहुमत से आई, लेकिन जो काम हिंदुओं के लिए करना चाहिए था मोदी जी ने नहीं किया, अमित शाह जी ने नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि कोई दूसरा संगठन खड़ा होगा तो समय उसे भी लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य हिंदुओं का है कि हिंदुओं को इसका खामियाजा अब हमारे साधु संत जो सड़क पे उतरे हैं, हिंदुओं को इतना कंसोलिडेट कर दे जो या इस तरह का प्रेशर ग्रुप की जो हिंदुओं के हित में है, भारतीय जनता पार्टी नीति जो सरकार है वो वही कार्य करेगी, उसको वो प्राथमिकता देगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत पहले ही कहा था कि जो सरकार को हिंदुनिष्ठ कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने नहीं माना। तो अब हो सकता है इस प्रेशर ग्रुप के माध्यम से मोदी जी के पास यह मैसेज पहुंचे जो आप या तो हिंदुनिष्ठ कार्य करना शुरू करें और नहीं तो हिंदू पोलराइज होकर के एक पार्टी की तरफ सीधे निकल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां से उठी थी वहीं पे जाकर के फिर से धराम से गिर जाए। भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं 100 साल लगे उसको बनने में, केजरीवाल तो आए और छा गए, इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल से कई लोगों से हम लोग जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि जो केजरीवाल से बहुत उम्मीद था। मैं कहता हूं कि, और मैंने कहा भी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज भी कहता हूं, जो केजरीवाल से उम्मीद करने वाले लोग अगर विष्ठा से आप यह उम्मीद करें जो कि कभी तो यह खुशबू देगा ही, तो ये सबसे बड़ी प्रमुखता है। जिस केजरीवाल के मंच पे अग्निवेश जैसा दुर्दांत आतंकवादी बैठा हो, जिस केजरीवाल के मंच पे विनायक सेन जैसा नक्सली बैठा हो, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जितने भी सो कॉल्ड नक्सल के समर्थक लोग हैं वह सब केजरीवाल के मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। और उस व्यक्ति से, उस आंदोलन से निकला कोई व्यक्ति अगर यह कहे और उसके ऊपर अगर जनता विश्वास कर ले जो यह बहुत अच्छा काम करेगा, तो मैं केजरीवाल का कोई दोष नहीं देता हूँ, दोष दिल्ली की जनता का है जो केजरीवाल के ऊपर विश्वास किया। केजरीवाल तो अपना काम कर रहा है, जिसके लिए वह राजनीति में आया था, जिसके लिए उसके आका उसे राजनीति में इंटर करवाए थे, केजरीवाल तो पूरा काम कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर में पहले तो फ्री का लालच दिया सभी को। फ्री किसको? अगर आपके बच्चे को यह कहा जाए जो आप अपने बच्चे को जाकर के सरकारी स्कूल में पढ़ा दो, आप समझोगे जो कहने वाला है वो हमें गाली दे रहा है। अगर आपको यह कहा जाए अपने बच्चे को ले जाकर के गुरुद्वारा में या कहीं लंगर बट रहा हो वहाँ जाकर के खिला दो, तो कहेगा जो हमारे गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको बिजली हम फ्री में दे देंगे, तो यह आपका सम्मान कहाँ से हो गया? जो व्यक्ति यहाँ कमा रहा है वह अपना 500 रुपया बिजली का बिल नहीं भर सकता, जिसको यात्रा करने वो 10 रुपये का टिकट नहीं खरीद सकता। लेकिन नहीं, दिल्ली के जनता को इस चीज़ में बिजली का बिल माफ़ हो गया, ये उसे अपनी महानता का प्रतीक लगा। और एक एंगल से माफ़ हुआ, दूसरे एंगल से क्यों माफ़ किया गया? तो जनता इस मुगालते में रहे जो हमें तो बिजली माफ़ कर दिया, दूसरे में मस्जिद के इमामों को 65 करोड़ रुपया हर मंथ दे रही है। कहाँ से दे रही है? वक्फ बोर्ड को भी 100 करोड़ बता रहे हैं कि दिया गया है। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिया, 100 करोड़ रुपये का हज हाउस का निर्माण करवाया,
इसके बाद जितने भी घुसपैठिए आते हैं, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, सबको रहने का, खाने का, पीने का, सबका व्यवस्था सरकार करती है। आप मंदिर पे देख लो, हर मंदिर पे टैक्स लगा हुआ है, हर मंदिर का बिजली यूनिट कमर्शियल के तौर पे लिया जाता है, जबकि मस्जिद और चर्च में बिल्कुल बिजली बिल माफ़ है। तो केजरीवाल जिस काम के लिए आया था, जितना ग्राम सभा का ज़मीन है मैक्सिमम को उसने कब्रिस्तान में अलॉट कर दिया, तो वह जिस काम के लिए आया था वह काम वो कर रहा है जो आका उसके आदेश किए थे। न तो वह जनता की सेवा करने के लिए आया है और न तो वह जनता की सेवा करेगा। वह नक्सली विचारधारा का लोग है, वो आतंकवादियों के समर्थक में रहा है। विनायक सेन के पक्ष में जाकर के छत्तीसगढ़ में वो जाकर के प्रदर्शन किया है, नारा लगाया है, सब कुछ किया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और बहुत कॉमन चीज़ है एक टेस्ट करने के लिए, जो मेगासिस अवार्ड मैग्सेसे, हाँ मेगासिस, वो जो भी रोमन मेगासिस का वह अवार्ड जिसको मिला वह कभी राष्ट्र का चिंतक नहीं रहा। वह राष्ट्रद्रोह करने वालों को ही ये रोमन मेगासिस अवार्ड मिलता है। आप जाकर के इतिहास पढ़ लीजिएगा उसका, जो किस तरह के लोगों को दिया जाता है। तो यह एक सर्वविदित है। अगर दिल्ली के लोग नहीं समझ रहे हैं, दिन के उजाला में आंख बंद करके आप अंधेरा अंधेरा चिल्ला लो, तो यह आपकी बेवकूफ़ी है, उजाले की नहीं। उजाला तो है ही। तो केजरीवाल तो एक भ्रष्ट, देशद्रोही, नक्सली विचारधारा और आतंकवादी का पोषक तो है ही हो। तो उससे अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि नहीं केजरीवाल अच्छा काम नहीं किया जी, ये काम नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि मूर्खता हमारी है, केजरीवाल की नहीं है। अच्छा, दिल्ली में तो आपके पास मेनली 3 ही ऑप्शन है, कांग्रेस है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है। लेकिन अब दोनों का नेचर, कल्चर एक ही समझिए आप, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी। वही लोग हैं, वही नेता हैं जो उधर गए हैं, और उनका वर्किंग कल्चर भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे। हालांकि शीला दीक्षित का कहते हैं कि काफ़ी विकास किया उन्होंने, लेकिन बीजेपी का जो है शासन नहीं आ पाता। बीजेपी क्यों फेल होती है हर बार दिल्ली में, और क्या इस बार भी होगी? ये मैं लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूँगा। देखिए, बीजेपी का फेल होने का मुख्य कारण क्या है? जो बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व है वो नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं बन के आते हैं। इनका फोटो सेशन करवाने वाले लोग हैं। इनके पास न तो नीयत है काम करने की, न तो नीति है, और ना तो कोई नेता है। और राजनीति में जब इन तीनों चीज़ से दिवालियापन आप रहोगे तो कहाँ से सत्ता में आ जाओगे? आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो मदन लाल खुराना जी एक जन के नेता थे, वहीं फिर साहब सिंह वर्मा थे। साहब सिंह, विजय गोयल एक पॉपुलरिटी ला रहे थे पूरे दिल्ली में, एक सर्वप्रिय नेता बन रहे थे, लेकिन उन्हें संट कर दिया गया। अभी प्रवेश वर्मा जी थे, उन्हें संट कर दिया गया। तो जो भी उभरते हुए नेता थे सब किनारे लगा दिए गए बीजेपी के। अब वैसे लोग हैं जो यहाँ पे नेता, जिनको जो अपने मन से एक वक्तव्य तक नहीं देने का औकात है, क्षमता है, एक कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये लोग नेता बने हैं। तो जनता का इनके ऊपर विश्वास है ही नहीं। अब एक चीज़ को आप गौर कीजिए, जो कि मदन लाल खुराना जी जब दिल्ली में यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर के अब तक बीजेपी का वोट बैंक जो है 32 से लेकर के 40% तक कांस्टेंट है। अब 4% वोट बैंक जो है वह चेहरा पे मिलता है। तो कौन सा चेहरा आपका है? जैसे हर्षवर्धन जी थे, लोगों के लिए सर्वप्रिय थे, तो आप 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो यह ज़रूरत है बीजेपी को जो एक वैसा चेहरा दे जो चेहरा जनता के लिए हो। और दूसरी बात क्या, तो दिल्ली का जनता यह देख रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा यहाँ उठाना ही नहीं चाहती है। दिल्ली में इतने घुसपैठिए आ गए, तबलीगी जमात का ऑफिस दिल्ली में है, केजरीवाल के द्वारा मस्जिद के इमामों को दिया जाता है, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिया गया, हज हाउस बनाया गया। दिल्ली बीजेपी के पास बिल्कुल भी एक शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं है इस सब के ऊपर। तो हिंदू समाज, हिंदू जनता यह देख रही है जो कि किसके नेतृत्व में बीजेपी को वोट दिया जाए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ वो बैठेंगे तो दलाली करेंगे, दलाली करके खाएंगे, तो ऐसे लोगों को जिताने का ही क्या फ़ायदा है? अब केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास था। आप देखिए दिल्ली में 7 का 7 सीट नरेंद्र मोदी को जा रहा था, लेकिन देश की जनता का मनोभाव कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो मोदी जी की नहीं बनी, उसका यही कारण है। जो 1% जनता ने अपना मन बदला, जो मोदी जी को दे के ही हमें क्या मिला।
देश सुरक्षा ये सब कुछ है, लेकिन जब तक देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जब तक हिंदू निष्ठ वातावरण नहीं है, तब तक ये देश ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंची। तो ये थे हमारे साथ केसी झा, राजनीतिक विश्लेषक और समाज सेवक। उम्मीद है कि आपको चर्चा अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी बातें हुई। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। बाकी फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।